तो शुरू करते हैं हम। तो पहले तो जान लेते हैं ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी है वो बहुत बड़ी बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है वो भी बहुत बड़ी बॉडी है, बॉडी का साइज बहुत बड़ा है। अब जो माइक्रोब्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनकी बॉडी के अंदर उनकी बॉडी का जो साइज है वो बहुत छोटा है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की जरूरत उनको भी है, बट उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। उनकी बॉडी में सिंपल सा जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी से अगर डिफ्यूजन होने लग जाए तो एनर्जी को, ग्लूकोज को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ईयर्स लग जाएंगे। तो मीन्स अब उस डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बड़ी है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई स्पेशल मशीनरी चाहिए कि जो चीजों को ट्रांसपोर्ट कर पाए आसानी से, स्पीडली, तो आसानी से भी करे और स्पीड से भी करे, ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो साथ के साथ कंप्लीट हो जाए। इसीलिए हमारी बॉडी में स्पेशल मैकेनिज्म बने हुए हैं। तो हम हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम प्लांट के अंदर भी। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर है ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कि प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना किसको है, कि किन किन चीजों की जरूरत है। तो इन प्लांट्स टू मटेरियल्स नीड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि प्लांट की बॉडी में मेनली, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही चीजों को ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दो जो सबसे मेन चीजें हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, वो तो टू मटेरियल। तो टू मटेरियल कौन कौन से हैं, हम फर्स्ट लिख लेते हैं वाटर, और सेकंड लिख लेते हैं फूड। तो दो चीजें हैं, और वाटर के अंदर डिजोल्व होके कौन भी आ जाता है, मिनरल्स। तो वाटर प्लस मिनरल्स लिख लेते हैं। तो प्लांट की बॉडी में दो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, एक तो वाटर को और एक फूड को। तो अब इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट, और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो प्लांट की बॉडी में कितनी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, टू थिंग्स। पहली है वाटर। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फर्स्ट थिंग किसका है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में। किससे, बाय जाइलम टिश्यू, बाय जाइलम टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पुट करेगा कि प्लांट की बॉडी में वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको 9th में पढ़ाया है, या 9th में जिससे भी आप पढ़े हैं उन्होंने जरूर आपको बताया होगा। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है, लिविंग ऑर्गेन्स की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम बोलते हैं सेल। और सेल के सिमिलर सेल के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू, और टिश्यू के ग्रुप को बोला जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल के मिलने से क्या बना, टिश्यू, और टिश्यू जब कई सारे मिल गए तो क्या बना, ऑर्गन, और जो ऑर्गन बने तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, बॉडी, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, बॉडी। तो ये होता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। तो जो टिश्यू है वो सेल के ग्रुप होते हैं। इसी तरह का एक टिश्यू है जाइलम, जो होता है प्लांट की बॉडी में। आपने 9th के अंदर टिश्यूज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो फिर भी हम थोड़ा सा जाइलम टिश्यू को पहले जान लेते हैं कि जाइलम टिश्यू क्या है। तो देखिए, जो जाइलम टिश्यू है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जाइलम टिश्यू के सबसे पहले लिखते हैं हम कंपोनेंट्स, कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम टिश्यू। तो पहले जाइलम टिश्यू को ही जानते हैं, हाँ, उसके बाद हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स, कि जाइलम टिश्यू किस किस से मिलकर बनता है। तो जाइलम टिश्यू के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं जाइलम वेसल। सेकंड जो कंपोनेंट है वो जाइलम ट्रैकेट्स,
उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। वो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के। तो जाइलम टिश्यू कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। कौन कौन से पार्ट? जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम जो हमारे सिलेबस से, हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ उन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम 9th में पढ़ के आए हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हमारे को जरूरत पड़ने वाली है जाइलम की और जाइलम ट्रैकेट की, जाइलम वेसल की और जाइलम ट्रैकेट। तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जाइलम वेसल का। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है जाइलम वेसल। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइलम वेसल ये। अब इसके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सेल वॉल होती है। इसका जो सबसे आउटर पार्ट है वो होता है सेल वॉल। तो देखिए इसी तरह से इधर भी एक सेल वॉल होगी। तो ये हो गया अपना सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है सेलुलोज और साथ में लिग्निन। आपने ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है, सेलुलोज और लिग्निन। तो अब इस सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा है। ये भी सेल वॉल है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड मटेरियल जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब इनको बोला जाता है एंड वॉल्स, इनको बोला जाता है एंड वॉल्स। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये एम्प्टी स्पेस है। ये है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस। तो अब जो ये सेल वॉल है जिसके अंदर सेलुलोज प्लस लिग्निन है, एंड वॉल है। देखिए पहले ये एंड वॉल ऐसे कंटिन्यू थी, बट उनके टूटने से ये बिल्कुल ओपन, बिल्कुल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बना है ये हमने बनाया है जाइलम वेसल का। तो यही क्या है? जाइलम वेसल। जाइलम वेसल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जाइलम वेसल का। मींस सिंपली क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अब हम लिख भी लेते हैं जाइलम वेसल के बारे में। हम जाइलम वेसल के पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नॉन लिविंग टिश्यू। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कैसा है? नॉन लिविंग। इसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी डेड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि कंटेन्स, होता क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कंटेन्स सेल वॉल। कंटेन्स सेल वॉल। और जो सेल वॉल का एक पॉइंट लिख लेते हैं हम कि सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। उसके बाद सेल वॉल का दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कंटेन्स साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। ये आप पॉइंट ध्यान रखें। बाकी ये सारी 9th की चीजें जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बट इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि जाइलम टिश्यू के अंदर जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होना एटलीस्ट उन कंपोनेंट्स का आपको पता हो। तो जाइलम वेसल के बारे में हमने पढ़ा, नॉन लिविंग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज लिग्निन की बनी होती है, नॉन लिविंग है। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज साइटोप्लाज्म होता है इस तरह से। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे इंटरनल जो कैविटी है, जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? जाइलम वेसल का। इसी तरह से हम पढ़ते हैं जाइलम ट्रैकेट्स का। इसी तरह से हम पढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ से नोट करिए, जाइलम वेसल के जो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, ये ओपन एंड है, पॉइंटेड एंड नहीं है, ऐसे क्लोज्ड एंड नहीं है, ये ओपन है, कैविटी है। इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है।
इस डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब हम ऐसे ही पढ़ते हैं जाइलम ट्रैकेट्स को। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखिए जाइलम ट्रैकेट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाइलम ट्रैकेट्स। तो जाइलम ट्रैकेट क्या होता है? देखिए ये भी एक जाइलम का कंपोनेंट है जो कुछ स्पिंडल शेप्ड का होता है। स्पिंडल शेप आप समझते हैं, कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी, स्पिंडल शेप। तो इस तरह का होता है। इसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड एंड्स हैं। इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटेड एंड्स। क्लोज हैं, जैसे हमारे जाइलम वेसल के ओपन थे, इसके ऐसे क्लोज हैं, तो इनको बोलते हैं पॉइंटेड एंड्स। अब इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह के, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These pores are called as pits. These pores are called as pit. तो एक को हम कहेंगे पिट, तो बाकी सारे हैं पिट्स हैं। ये क्या है? जाइलम ट्रैकेट है। ये है जाइलम ट्रैकेट। ओके, जाइलम ट्रैकेट। तो अब देखिए इसकी भी हम पॉइंट लिखेंगे। जाइलम ट्रैकेट कैसा है? पहली बात तो वही नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग टिश्यू है। उसके बाद कैसा है स्पिंडल शेप्ड। कैसा है? स्पिंडल शेप्ड। उसके बाद कैसा है? पॉइंटेड एंड्स। और इसकी क्या खास बात है? पॉइंटेड एंड्स। उसके बाद और क्या पॉइंट है? इसको हम लिख सकते हैं कंटेन हैव स्मॉल पोर्स, हैव स्मॉल पोर्स, और जिनको हम कहते हैं पिट्स, कॉल्ड पिट्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं पिट्स। और इन पिट्स से क्या होता है? पिट्स की हेल्प से होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है? पिट्स के थ्रू। ये आप ध्यान रखें। देखिए क्या होता है, एक ट्रैकेड, उसके साइड में दूसरा ट्रैकेड, उसके साइड में तीसरा ट्रैकेड। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो साइड टू साइड होगा, यहाँ से इस पिट से और फिर दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, ऐसे साइड टू साइड। यहाँ पे ट्रैकेड से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो साइड टू साइड। बट अगर हम बात करें जाइलम वेसल, उसमें अप टू डाउन है ना, या डाउन टू अप, क्योंकि जो वाटर जाना है वो रूट से ऊपर लीव्स की तरफ जाना है, तो हम कहेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट साइड टू साइड। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो दो कंपोनेंट हमने पढ़े, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकेट। तो जाइलम वेसल का डायग्राम मैंने आपको बताया, और जाइलम ट्रैकेट्स का। तो जाइलम ट्रैकेट कुछ इस तरह का दिखता है, नॉन लिविंग टिश्यू होता है, स्पिंडल शेप्ड है, इस शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। उसके बाद पॉइंटेड एंड्स हैं, हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड पिट्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको कहते हैं पिट्स, जिनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि ये जाइलम टिश्यू को हमने पढ़ा क्यों है। हमने जाइलम टिश्यू को इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसी के थ्रू होना है वाटर का ट्रांसपोर्ट। और हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिजम्स। सभी की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की नीड होती है, बट छोटी जो बॉडी होती है, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी में स्पेशल ऐसे टिश्यू नहीं बने होते। तो स्पेशली एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को, एक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी बॉडी होती है, स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत है ही नहीं। तो अब पढ़ते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो देखिए वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता कैसे है। मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। मैंने बताया जाइलम। अब पढ़ना कैसे करता है, और साथ में पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ होता है। तो पहली चीज, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट है वाटर ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? सोइल से, रूट की हेल्प से, सोइल से, मिट्टी से, जड़ों की हेल्प से वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं? लीव्स के अंदर। अब बोलोगे लीव्स में क्यों? हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए फूड बनाना होता है, और फूड बनाते फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको जरूरत होती है वाटर की। तो इसीलिए वो वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब देखिए, अब वाटर को उन्होंने रूट की हेल्प से, सोइल से लेना है और लीव्स तक पहुंचाना है। तो अब वो कैसे पहुंचाते हैं, अब हम पढ़ते हैं उसको। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक प्लांट। ये हमने कोई प्लांट मान लिया, ये होगी कोई उसकी ब्रांच, ये हमने उसकी कोई भी ब्रांच मान ली, और ये उसके ऊपर लगी हुई है लीव्स।
ये उसके ऊपर लगी हुई है कोई भी लीव्स, ये हमने मान ली इस तरह से, ये लीव्स है। ओके, अब इस लीव्स के अंदर होनी है फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अंदर होनी है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वाटर, मीन्स वाटर को यहाँ पहुंचाना है। अब ये उसका स्टेम था, अब ये आ गया ग्राउंड, और ये होगी उसकी रूट्स, ये होगी उसकी रूट्स, और रूट पे लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये रूट पे लगे होते हैं रूट हेयर्स। तो ये क्या है, ये है रूट, ये क्या है, ये है रूट हेयर, ये सभी रूट हेयर्स हैं। क्या एक दो ही होते हैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं, बट समझाने के लिए हमारे को एक की जरूरत है। अभी जो रूट हेयर हैं ये होते हैं सोइल पार्टिकल्स, दीज आर सोइल पार्टिकल्स, दीज आर सोइल पार्टिकल्स। अब सोइल पार्टिकल्स के अंदर ये है वाटर, सोइल पार्टिकल्स के अंदर ये है वाटर, तो ये वाटर है, और ये सारे क्या हैं, सोइल पार्टिकल, सोइल पार्टिकल्स। ओके, तो जो रूट हेयर है, सोइल पार्टिकल के अंदर जो ये वाटर प्रेजेंट है, ये जो वाटर प्रेजेंट है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो होता क्या है, यहाँ ये जो वाटर है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस रूट हेयर के अंदर चला गया, रूट हेयर के अंदर चला गया। अब जो रूट है, रूट हेयर से रूट, अब जो रूट है, अब उसको देखिए, ये जो डायग्राम है ये वैसे बहुत अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो 11th के अंदर हम ड्रा करते हैं, बट इस आपकी क्लास के अंदर बस बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कितनी लेयर्स होते हैं। तो देखिए रूट्स में अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहली जो लेयर है, सबसे पहली जो लेयर है उसको मैंने ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से ड्रा कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से जो लेयर्स हैं वो कौन सी होती हैं वो आपको समझ आए। तो देखिए ये पहली लेयर, इसको हमने बोल दिया एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आ जाती है, उसके बाद आती है नेक्स्ट लेयर, ये आ गई अपनी नेक्स्ट लेयर, नो प्रॉब्लम। अच्छा लग रहा है डायग्राम में से आपको डिफरेंट कलर्स में? जी, हमारे को भी अच्छा लगा जब हमारे टीचर बनाते थे। देखिए ये है रूट कोर्टेक्स, ये है रूट कोर्टेक्स। उसके बाद आती है थर्ड लेयर, ये आती है अपनी, ये थर्ड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर, ये होती है एंडोडर्मिस, ये होती है रूट एंडोडर्मिस। तो देखिए पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर रूट कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। उसके बाद एक लेयर होती है पेरिसाइकिल, हो सकता है वो आपकी बॉडी में, आपकी बुक्स के अंदर डायग्राम ना दे रखा हो, ये मैंने ड्रा कर दिया, ये फोर्थ लेयर होगी। फोर्थ लेयर को मैं इधर मार्क कर रहा हूँ, ये जो व्हाइट वाली लेयर है वो पेरिसाइकिल, हो सकता है 10th स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर ये ना दिया हो। अब पेरिसाइकिल के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है पेरिसाइकिल, देखिए मैं फिर से मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये ठीक है, बट ये एपिडर्मिस नहीं है, ये एपिडर्मिस नहीं है, ये जो लेयर है यही तो काम की लेयर है, जाइलम। और जाइलम किसका है? रूट जाइलम। तो रूट के अंदर, प्लांट की रूट्स के अंदर ऐसे सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस, उसके बाद रेड वाली जो दिख रही है रूट कोर्टेक्स, उसके बाद ब्लैक वाली जो दिख रही है एंडोडर्मिस, उसके बाद जो व्हाइट दिख रही है व्हाइट लेयर ये है पेरिसाइकिल। उसके बाद जो लेयर आती है, उसके बाद जो लेयर आती है वो तो रूट जाइलम। अब आप बोलोगे सर क्या ये इधर से ही है? देखिए इधर से भी ऐसा स्ट्रक्चर है, इधर से भी पहली एपिडर्मिस, उसके बाद रूट कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम। तो अब हमारा जो वाटर है वो ऐसे होता हुआ, हमारा जो वाटर है वो पहले कहाँ जाएगा, वो जो पहले है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पहले एपिडर्मिस में, हो जाएगा एपिडर्मिस में। देखिए ये आया यहाँ से, फिर एपिडर्मिस में, फिर रूट कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम। और जाइलम से जाने लगता है ये ऊपर, जाइलम से जाने लगता है ये ऊपर। फिर कौन आ जाएगा, ये आ गया स्टेम। कौन सा पार्ट था ये? स्टेम। तो रूट जाइलम जुड़ा होता है स्टेम जाइलम से, रूट जाइलम होता है स्टेम जाइलम से। तो स्टेम जाइलम से होता हुआ स्टेम जाइलम आगे ट्रांसपोर्ट करता करता इसको ले आता है इस तरह से, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ आ गया अपना वाटर।
अब यहाँ वाटर आते ही हो जाती है फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ हो जाती है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है कि कहाँ से वाटर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होता है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। सबसे पहला, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर है वो रूट हेयर्स में जाता है, रूट हेयर से होता हुआ फिर इन तरह से लेयर से होता हुआ रूट जाइलम से होता हुआ स्टेम जाइलम, फिर ब्रांचेस से पहुंचता हुआ लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर हो जाती है फोटोसिंथेसिस। यही तो आपको पहुंचाना था। तो हम एक बार फ्लो डायग्राम लिख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। देखिए हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किन में, इन प्लांट्स। तो हम लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, बाई जाइलम टिश्यू, बाई जाइलम टिश्यू, ये बात हमने जान ली। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सोइल, फ्रॉम ए सोइल बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, बाय द हेल्प ऑफ ए रूट हेयर्स। तो वाटर को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स, किससे, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन। सोइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर था वो इसके अंदर आया है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या होता है, रूट हेयर के बाद रूट हेयर से जो आगे जाएगा, रूट हेयर से जाएगा रूट एपिडर्मिस, उसके बाद जाएगा रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद जाएगा रूट एंडोडर्मिस, उसके बाद वाटर जाएगा कहाँ पे, रूट पेरिसाइकिल, उसके बाद जाएगा कहाँ पे, रूट जाइलम, उसके बाद जाएगा रूट जाइलम, और रूट जाइलम से होता हुआ कहाँ पे, स्टेम जाइलम, और स्टेम जाइलम से होता हुआ आखिर में पहुंचेगा लीव्स, आखिर में पहुंचेगा लीव्स। तो देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी सोइल से, शुरुआत हुई थी सोइल से। तो सोइल से हमने लीव्स तक पहुंचाया, सोइल से हमने लीव्स तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, रूट हेयर, रूट एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एटसेट्रा, आखिर में लीव्स। तो लीव्स में हो जाती है फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन यहाँ से आपके माइंड में ये उठता है कि सर जो रूट्स है वो तो होती है नीचे और लीव्स होती हैं ऊपर, मीन्स वाटर को हम नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे पहुंचा रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल के ऊपर वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसा हो कैसे पाता है, अब क्वेश्चन कैसे उठता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप सभी को पता है कि सर हम तो है ना घर पे ये सारे काम करने के लिए, सिर्फ वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम तो घर मार्केट से ना जो अपनी जो वाटर पंप है, जिसको आप घरों में कॉमनली मोटर बोल देते हो, तो वो लेके आते हैं। अब उसके साथ हमारे को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जो हमारे को जो फॉसिल फ्यूल उनको बर्न करना पड़ता है, मीन्स हमारा बहुत खर्चा होता है। और उस बिना खर्चे की प्लांट की बॉडी के अंदर ये सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कैसे वाटर नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे जा रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, हाउ वाटर रीचेज टू ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट मीन्स ज्यादा ऊंचाई पे, फ्रॉम सोइल इन द बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट की बॉडी में इतनी बड़ी बड़ी हाइट पे, देखिए प्लांट की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, वहां तक सोइल से वहां तक वाटर कैसे जा पाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है, तो उस चीज को कैसे कर पाते हैं, क्या स्पेशल मैकेनिज्म वाटर जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, मैं आपको बताता हूं पहले डायग्रामेटिक और डायग्राम की हेल्प से, उसके बाद मैं आपको बताता हूं थ्योरेटिकली। तो देखिए होता क्या है, होता ये है, जो लीव्स हैं, जो ये लीव्स हैं, इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, अब इन स्टोमेटा से जो ये वाटर, एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर को
वेपर बना के, वाटर को वेपर बना के कहाँ पे छोड़ देते हैं? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में वाटर को छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर को छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसी प्रोसेस का नाम होता है, इसी प्रोसेस का नाम देखिए, जो स्टोमेटा ने एक्स्ट्रा वाटर को वेपर बना के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, इसी प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपीरेशन। इसी का नाम होता है स्टूडेंट ट्रांसपीरेशन। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ये जो हमारे रूम का गेट था वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सर मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, आप मेरी तरफ से ध्यान ही नहीं दे रहे, तो मैंने उसको चुप करवाया है। अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि जो वो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वेपर बना के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन की वजह से लीव्स के अंदर, ट्रांसपीरेशन की वजह से लीव्स के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। वाटर की अमाउंट क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब वाटर की अमाउंट डिक्रीज होगी, इसी वजह से वाटर का जो प्रेशर है, वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये बात समझ में आई सर, कि जो प्लांट्स हैं लीव्स में से एक्स्ट्रा वाटर छोड़ दिया, अब यहाँ से वाटर लगातार छोड़े तो लीव्स के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। कौन से प्रोसेस से हुई? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। अब ट्रांसपीरेशन की हेल्प से वाटर की जब कमी हो जाती है, वाटर कम, तो वो वाटर प्रेशर भी कम लगेगा, तो वाटर का प्रेशर कम हो गया। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? भाई ये मैंने है ना आपको रेस्पिरेशन में कंसेप्ट बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्यों होता है वो मैंने वहां पे समझाया था आपको, तो मैं अब दोबारा तो बताऊंगा नहीं, बस इतना जान लीजिए। अगर किसी को नहीं पता तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसको देखिए। तो देखिए, वाटर की अमाउंट घटी तो वाटर का प्रेशर घटा, वाटर का प्रेशर घटा तो मीन्स लीव्स के अंदर वाटर का प्रेशर हो गया कम। अब यहाँ पे केस उल्टा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगातार सोइल पार्टिकल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट हेयर, तो रूट्स के अंदर, रूट हेयर के अंदर जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर जो वाटर की अमाउंट है, वाटर की जो अमाउंट वो क्या हो रही है? इंक्रीज। इसी वजह से वाटर का जो प्रेशर है, इसी वजह से वाटर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये मतलब ये समझ में आता है कि रूट्स लगातार वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए वहां पे वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है। अमाउंट बढ़ तो वाटर प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। यहाँ पे वाटर का प्रेशर हो गया ज्यादा, जबकि यहाँ पे वाटर का प्रेशर हो गया कम। और चीजें कहां से कहां मूव करती हैं, आपने पढ़ा है मेटीरियल कहां से कहां मूव करते हैं, सेल्फ मूवमेंट कहां से कहां होती है? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अब हाइयर प्रेशर कहाँ है? हाइयर प्रेशर है रूट्स के अंदर, लोअर प्रेशर कहाँ है? लीव्स के अंदर। तो चीजें कहां से कहां जाएंगी, वाटर कहां से कहां जाएगा? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इस वजह से जो वाटर है अपना वो आसानी से ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। तो देखिए, ये रीजन है कि कैसे जो प्लांट्स है बिना एक्सटर्नल मोटर, एक्सटर्नल पंप के वाटर को नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे लेके आ पाते हैं। तो कैसे लेके आ पाते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। इस ट्रांसपीरेशन ने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से क्या हुआ? एक सक्शन मीन्स होता है खिंचाव, सक्शन मीन्स होता है खिंचाव। तो एक ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर की अमाउंट कम हुई, उसकी वजह से प्रेशर कम हुआ, उसकी वजह से सक्शन, एक खिंचाव बना, एक पुल बना, एक सक्शन पुल बना, ऊपर खिंचाव बना, जिस खिंचाव के से खींच के पानी ऊपर आ जाता है, तो वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लांट की बॉडी में जो पंप है वो कौन काम कर रहा है? पंप की तरह कौन काम कर रहा है? ट्रांसपीरेशन सक्शन पुल, ट्रांसपीरेशन सक्शन पुल। तो प्लांट की बॉडी में भी पंप है, जी हाँ, प्लांट की बॉडी में भी मोटर लगी होती है, बट वो होती है नेचुरल, दैट इज ट्रांसपीरेशन मोटर। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप चलती रहती है, कंटिन्यूसली। जैसे ही जो स्टोमेटा ओपन होंगे, वाटर वेपोरेट होकर बाहर जाएगा और ट्रांसपीरेशन स्टार्ट, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी हमने इसको जाना समझा है, अब हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको।
तो मैंने इस पार्ट को आपको बता दिया है, लिखवा भी दिया है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट भी कर लिया होगा। नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन इन पॉइंट से बनने हैं। अगर आपने ये नोट कर लिए, लर्न कर लिए, तो आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स पक्के और नॉलेज तो बढ़ ही रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हम पॉइंट्स को लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लिखते हैं क्या, कि क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे एग्जाम में, हाउ वाटर reaches to great height in a plant's body। मीन्स सिंपली वो आपको उलझा के पूछ रहा है कि प्लांट की बॉडी में इतनी बड़ी हाइट के ऊपर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि रूट से लीव्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम कैसे बताएंगे, पहला पॉइंट हम देखिए, आंसर लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर reaches to great height in plants because of transpiration, suction, pull। तो पहले पॉइंट तो यही लिखना है कि कैसे, आपको पहला आंसर तो यही देना है कि कैसे हो पाता है, किसकी वजह से होता है, ट्रांसपीरेशन, सक्शन, पुल की वजह से। अब कैसे, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन की वजह से अमाउंट ऑफ वाटर इन लीव्स decreases, therefore pressure of water also decreases। अब इसका अपोजिट है, बट इन रूट्स amount of water continuously increases, therefore pressure of water also increases because of absorption of water by root hairs। तो अब as we know materials transports from higher pressure to lower pressure। as we know that material transport from higher pressure to lower pressure, therefore इसी वजह से water transports from roots to leaves। तो देखिए, अब इसको मैं बढ़ा करके भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे ट्रांसपीरेशन को भी डिफाइन कर सकता था, है ना, कि जो प्लांट्स हैं वो लगातार एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू वेपर की फॉर्म एटमॉस्फेयर में छोड़ते रहते हैं, इस वजह से वाटर की। तो मैं सीधा एक वर्ड में उसको लाइन को लिखा। अगर आपके एग्जाम में ज्यादा 3 मार्क्स के अंदर आता तो आप इतना लिखोगे, काफी है, मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर और ज्यादा बड़ा है तो आप ट्रांसपीरेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन से वाटर की अमाउंट कम हुई, इसलिए वाटर का प्रेशर कम हो गया लीव्स के अंदर। फिर रूट्स के अंदर अमाउंट बढ़ रही है, इसीलिए वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा वाटर किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। उसके बाद एज वी नो दैट
मटेरियल्स, एज यू नो दैट मटेरियल्स ट्रांसफर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हमारे को पता चीजें हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती हैं, इस वजह से वाटर भी रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके अंदर, इन प्लांट्स बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स बॉडी। तो आपने, आई होप आपने उतार लिया होगा जी, आपने उतार लिया है, मैंने माना है, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं एक और पॉइंट, हम यहाँ से लिख लेते हैं। ये देखिए आपकी क्लास में हो सकता ना पूछा जाए, बट आपसे जो हायर क्लासेस 11 थे वहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। छोटा सा पॉइंट है कि ऐसा तो नहीं है ना कि 11th का मैं आपको 10th में पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। 10th की फीस के अंदर आप 11th का कैसे पढ़ोगे, और अब तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ना, फीस ही नहीं लग रही है। ऊपर से जब मन किया तब पढ़ते हो, है ना, कभी बैठ के कभी लेट के, है ना, कहीं तो जो टॉयलेट में जाते हैं तब पढ़ते हैं। बेटा ऐसा मत किया करो, अपने जो पेन है और नोटबुक है उसको साथ लेके बैठा करो और तब स्टडी किया करो, है ना, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो। ऐसे बिना नोट्स बना के पढ़ने का, वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। एक बार आप जरूर नोट्स बनाओ, उसको लर्न करो, फिर अगर कोई पॉइंट रहे तो फिर वीडियो को दोबारा से देखो। और ऊपर से यूट्यूब पे तो मजा है ना, तब मन किया तब तो टीचर को चला दिया, तुम्हारी मर्जी से चलता है ना। तब स्पीड फास्ट करनी तो स्पीडोमीटर में जाके स्पीड फास्ट कर ली, लग रहा है टीचर स्लो पढ़ा रहा तो स्पीडोमीटर से स्पीड को फास्ट कर दिया, है ना। फिर ऐसे ऐसे टीचर ऐसे किया हुआ, उसको रोकने का मन किया तो पोज कर दिया, तो बड़ा मतलब मस्ती करते हो आप। तो कोई बात नहीं है, मस्ती कीजिए, पढ़िए। अब हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है वो इंपॉर्टेंट लाइन? वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके अंदर? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, इन प्लांट्स इज यूनिडायरेक्शनल, इज यूनिडायरेक्शनल मीन्स जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है रूट से लेके लीव्स तक। और रूट्स कहाँ होती है? डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड से कहाँ? अपवर्ड, डाउनवर्ड से कहाँ? अपवर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट की बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। रूट से लीव्स में हमेशा वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड। बट ये पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमारे को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल इन प्लांट्स क्या खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं, जो फूड का रहता है, तो फूड के अंदर हम देखेंगे कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं? अब तो सिर्फ नेट लग रहा है ना, और नेट भी अब तो जियो वगैरह है, काफ़ी सस्ता है नेट, इसलिए आप घर बैठे स्टडी कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू जियो एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जो आपको घर बैठे आसानी से इतना मज़ा लेके आपके घर के कंफर्ट में आप पढ़ पाते हो। तो अब पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट। ट्रांसपोर्ट किसका? ट्रांसपोर्ट फूड का। किसके अंदर? प्लांट की बॉडी के अंदर। किसके अंदर? प्लांट की बॉडी के अंदर। तो देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, किसके अंदर है? इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। अच्छा, कैसे? कौन करता है? बाय फ्लोएम टिश्यू। कौन करता है? बाय फ्लोएम टिश्यू। तो पहली पॉइंट तो हमने यही लिखा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, इसको हमने एक कॉमनली एक डेफिनेशन को एक टर्म नाम दे रखा है, जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन इन प्लांट, तो आप बताओगे फूड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना प्लांट की बॉडी में, किसके द्वारा? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? फ्लोएम टिश्यू किसके द्वारा होता है? फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू, पहले इसी को पढ़ा जाए कि ट्रांसपोर्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम फ्लोएम टिश्यू की। ये फ्लोएम टिश्यू कौन है, इसको तो हम पहले जान लें। तो हम पढ़ते हैं वैसे ही जैसे हमने जाइलम टिश्यू को पढ़ा था, हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स, कि फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स कितने। अब जैसे जाइलम के थे वैसे ही फ्लोएम के थे।
कम ज़्यादा होगी तो ये फ्लोएम बुरा मान जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का पहला कंपोनेंट क्या होता है? फ्लोएम, या सीधा फ्लोएम की बजाय हम लिखते हैं सीव ट्यूब, हम इसको लिखते हैं सीव ट्यूब। और दूसरा कंपोनेंट होता है कंपेनियन सेल, और तीसरा कंपोनेंट होता है वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ होता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। और आज जो हवाएं हैं, जो एयर है, जो विंड है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। आज वो बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, वो कहती है नहीं पढ़ाने देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। हम कह रहे हैं पढ़ाएंगे, आप भी कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर से इस गेट को थोड़ा सा चुप करवा देता हूँ, बेचारा बुरा मान गया। तो चलो, हमने गेट को हल्का हल्का करवा दिया है, चुप, देखते हैं चुप रहता नहीं तो फिर से करवाएंगे। फिर से बोल रहा वो। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 कंपोनेंट थे फ्लोएम के। तो अब उसी तरह से जैसे हमने जाइलम को पढ़ा था, इनकी हमारे को जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे सीव ट्यूब को, हम पढ़ेंगे कंपेनियन सेल को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीव ट्यूब। तो मैं सीव ट्यूब का डायग्राम ड्रा कर लेता हूं। ये होती है अपनी सीव ट्यूब, और वैसे ही इसके अंदर भी होती है सेल वॉल, इसके भी अंदर होती है सेल वॉल। ओके, उसके बाद ये इधर भी होती है सेल वॉल, ये इधर भी होती है। इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं टेढ़ा मेढ़ा। अब इसका क्या रीजन है? मेरा मन कर गया नहीं बेटा, ऐसे ही होती है, जैसी होती है बुक्स के अंदर, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। तो ये होगी अपनी, ये तो ये होगी अपनी इस तरह से, ये होगी अपनी कंपेनियन सेल, ये हो जाती है अपनी कंपेनियन सेल। ओके, देखिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है अपने फ्लोएम टिश्यू का। देखिए जो मैंने ये पार्ट ड्रा कर रखा है, ये पार्ट जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है इस तरह से, क्या है ये? साइटोप्लाज्म। 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये है अपनी सीव ट्यूब, और ये है जो अपनी, ये है कंपेनियन सेल। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आपको दिखता हो, कंपेनियन सेल। आई होप आपको ये दिख रहा है, कंपेनियन सेल। तो अब कंपेनियन सेल जो होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और होता है सेंटर में न्यूक्लियस, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो ये लिक्विड है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस है नहीं होता, बस इसके अंदर साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। तो देखिए ये है सेल वॉल। अब सेल वॉल किसकी बनी है? यहाँ पे सेल वॉल सिर्फ बनी है सेलुलोज से। यहाँ पे लिग्निन नहीं है, जैसा कि जाइलम में था, लिग्निन नहीं है। वैसे 8-9 की बातें हैं। अब जो सीव ट्यूब के अंदर जो एंड वॉल्स होती हैं वो कंप्लीटली ब्रोकन नहीं होती, वो इस तरह से कहीं कहीं से ब्रोकन होती है, वो कहीं कहीं से ब्रोकन होती है, कहीं कहीं से ब्रोकन होती है, इस तरह से कहीं कहीं से ब्रोकन होती है। जिनको बोलते हैं हम एंड प्लेट्स, इस कंप्लीट को एंड प्लेट्स। ये भी एंड प्लेट्स है, यहाँ पे भी एंड प्लेट्स होंगी, मैं नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम होता है फ्लोएम टिश्यू का। फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हमने साथ साथ बनाई है, इसीलिए नाम रखा कंपेनियन सेल, इसकी हेल्प करती है। तो ये होता है डायग्राम। सेल वॉल होती है सेलुलोज। अब हम लिखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। तो अब हम इसके लिखते हैं मेन पॉइंट्स। ये आपका जो गेज है ये काफी शो कर रहा है बेचारा। तो ये था कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए हम इसके मेन पॉइंट लिखते हैं।
पहला पॉइंट क्या लिखते हैं सीव ट्यूब के बारे में? सीव ट्यूब के बारे में पहला पॉइंट लिखते हैं लिविंग टिश्यू है, लिविंग कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? लिविंग, जाइलम की तरह डेड नहीं है। तो उसके बाद सीव ट्यूब क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है? कंटेन साइटोप्लाज्म, कंटेन से साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, मतलब 9 है ना, 9 न्यूक्लियस, नहीं 9 न्यूक्लियस नहीं है फ्रेंड, ये है नो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद एंड प्लेट्स होती हैं, एंड प्लेट्स के अंदर पोर्स होते हैं, एंड प्लेट्स के अंदर ये पोर्स होते हैं जहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। पोर्स होते हैं, एक पोर्स, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो ये बातें थी सीव ट्यूब के बारे में। अब इसी तरह से हम पढ़ देते हैं कंपेनियन सेल के बारे में, इसी तरह से हम पढ़ देते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल भी कैसी होती है? लिविंग सेल। जो कंपेनियन सेल है वो भी कैसी है? लिविंग सेल। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम कंपेनियन सेल में क्या लिखते हैं? कंटेन साइटोप्लाज्म, कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो देखिए डायग्राम में आपको दिख रही है कंपेनियन सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, जबकि इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म है। तो ये डिफरेंसेस और मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में। अगर आपसे पूछते हैं तो वो तब आपको ये बताना, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो अब ये होता है फ्लोएम टिश्यू के कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम, सीव ट्यूब्स एंड साइटोप्लाज्म, सॉरी कंपेनियन सेल। तो आई होप आपको जो डायग्राम है वो समझ आया है। अब जो डायग्राम का यूज है वो पढ़ लेते हैं कि देखिए फ्लोएम टिश्यू से किसका ट्रांसपोर्ट होना है? फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होना है किसका? फूड का, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी और नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी। कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके अंदर? प्लांट्स की बॉडी में। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना ही क्या है? ट्रांसलोकेशन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ध्यान दीजिए, मैंने बोला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जबकि होता है ट्रांसलोकेशन क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए फूड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और बाहर तो है ना बिल्कुल तूफान आया हुआ है ना, इनको मतलब आज नेचर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी हम पढ़ेंगे, है ना, हम होंगे कामयाब। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़ते रहो, तुम निडर चलते रहो, तो वीर तुम बढ़े चलो। तो हम भी पढ़ेंगे, हाँ तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिए फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, देखिए होता कैसे है? होता इस तरह से है, इन लीव्स, लीव्स के अंदर, इन ए लीव्स फूड इज continuously, food is continuously prepared, food is continuously prepared। कैसे? by the help of photosynthesis, by the help of photosynthesis। तो मीन्स मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया है कि प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड है वो कंटिन्यूसली बन रहा है। कौन से प्रोसेस की वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से। देयरफॉर अमाउंट ऑफ फूड इंक्रीजेज, इसी वजह से। देयरफॉर प्रेशर ऑफ फूड आल्सो इंक्रीजेज। भाई अमाउंट बढ़ेगी तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो लीव्स के अंदर फूड का प्रेशर हो गया ज्यादा। अब बट इन अदर पार्ट्स, of plant food is consumed, बोल रहा प्लांट के दूसरे पार्ट के अंदर जो फूड है वो तो लगातार फूड को यूज कर रहे हैं, इसलिए फूड कंज्यूम हो रहा है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ फूड डिक्रीजेज, इसी वजह से प्रेशर ऑफ फूड आल्सो डिक्रीजेज। बोल रहा है दूसरे पार्ट के अंदर है, तो जो दूसरे पार्ट वो लगातार फूड को खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अमाउंट फूड वहां पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फूड कम हो रहा है। फूड कम होएगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा, तो प्रेशर भी क्या होता है? डिक्रीज।
प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज। और हमारे को पता है फूड ट्रांसपोर्ट एंड एज वी नो, वही लाइन फिर से, एज वी नो materials, as we know materials moves from higher pressure to lower pressure, material move from higher pressure to lower pressure, therefore इसी वजह से food transport from food transported from leaves to other parts, leaves to other parts of a plants। तो यही रीजन होता है। फिर से मैं एक बार को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से फूड बन रहा है, फूड की अमाउंट बढ़ रही है, फूड की अमाउंट बढ़ी तो फूड का प्रेशर भी बढ़ेगा। अब दूसरे पार्ट में उल्टा है, दूसरे पार्ट में लगातार वो फूड को कंज्यूम करे, इसलिए फूड की अमाउंट कम हो रही है, फूड की अमाउंट कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो मीन्स लीव्स के अंदर प्रेशर हो गया ज्यादा और अदर पार्ट्स के अंदर प्रेशर हो गया कम, तो हाइयर प्रेशर टू लोअर। तो लीव्स से अदर पार्ट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू के द्वारा लगातार जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट है वो कैसा है, वो मल्टी डायरेक्शनल है, या इसको बाई डायरेक्शन लिख लो। कैसा है, बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल क्यों है, देखिए अगर लीव्स यहाँ है और ऊपर वाले पार्ट में फूड जा रहा है तो जा रहा है डाउन टू अप। अब लीव्स यहाँ है, पार्ट नीचे है जैसे रूट्स में, तो जा रहा है अप टू डाउन, तो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, दाएं भी जाता है बाएं भी जाता है। जबकि वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ क्या था, डाउन टू अप, वाटर का ट्रांसपोर्ट डाउन टू अप, पर फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शन, ऊपर से नीचे भी नीचे से ऊपर भी, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ लीव्स। और होगा ही होगा, ऊपर भी होंगे पार्ट्स तो नीचे भी पार्ट्स होंगे। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस पूछा जाता है वो आपको बताना है। तो ये था स्टूडेंट, ये था हम प्लांट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट। तो हमने दो पार्ट्स के अंदर पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर is performed by xylem tissue and transport of food is performed by phloem tissue। तो xylem tissue के कितने कंपोनेंट, phloem tissue कंपोनेंट, कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग, किसका क्या फंक्शन है, कैसे कौन सा पंप प्लांट की बॉडी के अंदर लगा हुआ है, तो आज आपके बाद ये बता पाओगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। अगर हो सकता है मेरे से एक पॉइंट छूट गया हो कि जो वाटर के ट्रांसपोर्ट के अंदर, हो सकता है मैंने लिखवा भी दिया हो बट मैं कंफर्म नहीं हूं, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो सोइल से वाटर रूट हेयर में आता है, सोइल से वाटर रूट हेयर में आता है, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। बट अब रूट हेयर में आने के बाद अब प्लांट की बॉडी में जहां जहां पानी जा रहा है, जहां जहां वाटर जा रहा है, वो जाता है ओस्मोसिस से। कौन से प्रोसेस से, ओस्मोसिस। तो अगर ये पॉइंट रहेगा तो आप अपने लिख लीजिएगा तो इसको कि सोइल से रूट हेयर में आता है डिफ्यूजन से, बट रूट हेयर से आगे जाता है ओस्मोसिस से। और डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या है ये आप पढ़ के आए, फिर भी मैं बता देता हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है चीजों का, मटेरियल्स का, पार्टिकल्स का हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अपने आप जाना। कब तक जाना, जब तक दोनों साइड अमाउंट बराबर ना हो जाए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, एक तरफ ज्यादा अमाउंट है, एक तरफ कम अमाउंट है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं अपने आप, और किसी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जाते, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। जबकि ओस्मोसिस में क्या है, ओस्मोसिस में भी, ओस्मोसिस जनरली यूज होता है सोलवेंट पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है ना, सॉल्यूशन के अंदर होता है। उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, बट ज्यादा हम डिटेल में ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के नहीं जाएंगे, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा है, 11th में फिर से पढ़ोगे और 12th में फिर से पढ़ोगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, कमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन जो क्वेरी आप देते हो तो उसका आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अगर पसंद आती है तो शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना